नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। झारखंड की राजनीति में आखिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव खत्म होते होते इंडिया गठबंधन के खेमे में सन्नाटा छा गया। जिस उम्मीदवार की जीत लगभग तय मानी जा रही थी वो हार गया और एक ऐसा नाम जीत गया जिसने पूरे राजनीतिक गणित को उलट कर रख दिया। क्या ये सिर्फ क्रॉस वोटिंग थी या फिर गठबंधन के भीतर चल रही किसी बड़ी नाराजगी का संकेत? और आखिर कौन है परिमल नाथवानी जिनकी जीत ने हेमंत सोरेन से लेकर कांग्रेस तक सबको नए सवालों के सामने खड़ा कर दिया है? झारखंड की राजनीति में राज्यसभा चुनाव का नतीजा इस बार सिर्फ एक संसदीय चुनाव का परिणाम नहीं रहा, बल्कि इसने सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की हो रही है वो है परिमल नाथवानी, एक ऐसे उद्योगपति, कॉर्पोरेट रणनीतिकार और अनुभवी सांसद जिन्होंने एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा पहुंचकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए हुए चुनाव में एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम विजयी रहे, लेकिन दूसरी सीट पर कहानी पूरी तरीके से बदल गई। यहां एनडीए समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी ने जीत हासिल कर ली। उनकी जीत इसलिए भी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा था, लेकिन नतीजों ने संकेत दिया कि वोटिंग के दौरान कहीं न कहीं क्रॉस वोटिंग जरूर हुई है। 70 साल के परिमल नाथवानी का नाम देश के कॉर्पोरेट जगत में काफी सम्मान के साथ लिया जाता है। वो वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में कॉर्पोरेट अफेयर्स के निदेशक हैं। उद्योग जगत, खेल प्रशासन और राजनीति तीनों क्षेत्र में उनकी मजबूत पहचान है। आज जिस व्यक्ति को देश एक बड़े कॉर्पोरेट चेहरे के रूप में जानता है, उसका सफर बेहद साधारण परिस्थितियों में शुरू हुआ था। मुंबई में उन्होंने छोटे स्तर पर कारोबार शुरू किया, कभी कोल्ड ड्रिंक के व्यापार से जुड़े, कभी साबुन फैक्ट्री चलाई और फिर गुजरात के बड़ोदरा में दर्जनों पीसीओ संचालित किए। उनके जीवन में एक समय ऐसा भी आया जब शेयर बाजार में नुकसान के कारण उन्हें आर्थिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन 1997 में रिलायंस के संस्थापक धीरूभाई अंबानी से हुई मुलाकात ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। कहा जाता है कि जामनगर रिफाइनरी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के महत्वपूर्ण काम में परिमल नाथवानी ने अहम भूमिका निभाई थी और ये वही परियोजना है जिसे आज दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी परियोजनाओं में गिना जाता है। उनकी कार्यशैली और प्रशासनिक समझ से रिलायंस समूह प्रभावित हुआ और धीरे धीरे वो कंपनी के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। बाद में जियो नेटवर्क के विस्तार सहित कई बड़े कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और यही वजह है कि कॉर्पोरेट और राजनीतिक गलियारों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। परिमल नाथवानी का राजनीतिक सफर भी कम दिलचस्प नहीं है। साल 2008 में पहली बार झारखंड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वो राज्यसभा पहुंचे। उस समय भी क्रॉस वोटिंग की चर्चा हुई थी और उन्हें अप्रत्याशित समर्थन मिला था और इसके बाद 2014 में दूसरी बार झारखंड से ही राज्यसभा सदस्य बने। फिर 2020 में आंध्र प्रदेश से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के समर्थन से राज्यसभा पहुंचे। अब 2026 में चौथी बार राज्यसभा सदस्य चुने जाने के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आंकड़ों के अनुसार इंडिया गठबंधन के पास पर्याप्त विधायक थे। झारखंड विधानसभा में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआईएमएल मिलाकर मजबूत संख्या में विधायक मौजूद हैं, लेकिन नतीजों ने सबको चौंका दिया। परिमल नाथवानी को 28 वोट मिले जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा को केवल 20 वोट मिले। इससे साफ संकेत मिला कि कुछ वोट गठबंधन खेमे से इधर उधर हुए हैं। यहीं से राजनीतिक विवाद शुरू हो जाता है। एक बार फिर से इंडिया अलायंस टुकड़े टुकड़े हो चुका है और राहुल गांधी का नेतृत्व कितना असफल है उसका प्रमाण मिल चुका है। राहुल गांधी कूल पीएम, जेनजी पीएम बनने के ख्वाब देखते हैं। भाई जनपद नहीं मान रहा, जनता नहीं मान रही और अपने एलाइज भी नहीं मान रहे, क्योंकि जेएमएम ने, लेफ्ट ने और आरजेडी ने कांग्रेस के दूसरे प्रत्याशी झारखंड में प्रणब झा को हरवा दिया है चुनाव। जी हाँ, झारखंड में जो 2 राज्यसभा की सीटें थी, जेएमएम की राज्यसभा की सीट पर तो जेएमएम का कैंडिडेट जीत गया, परंतु दूसरी सीट पर प्रणब झा, जो खड़गे जी के बहुत ही निकटतम माने जाते हैं, वो एनडीए बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी के सामने हार गए।
चुनाव परिणाम सामने आने के बाद कांग्रेस ने खुलकर नाराजगी जताई। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया कि गठबंधन के कुछ सहयोगी दलों ने पार्टी उम्मीदवार का साथ नहीं दिया। कांग्रेस का यह दावा है कि उसके सभी 16 वोट सुरक्षित थे और जेएमएम से भी समर्थन मिला था। ऐसे में वोटों की कमी कैसे हुई, यही सबसे बड़ा सवाल बन गया। दूसरी तरफ आरजेडी और सीपीआईएमएल नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका यह कहना है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक कमजोरियों को छिपाने की कोशिश कर रही है। पूरे घटनाक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का रुख बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद उन्होंने दोनों विजयी उम्मीदवार बैद्यनाथ राम और परिमल नाथवानी को बधाई दी। हेमंत सोरेन ने कहा कि दोनों सदस्य अब झारखंड की आवाज को राज्यसभा में मजबूती से उठाएंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि हेमंत सोरेन ने परिणाम के बाद संयमित प्रतिक्रिया देकर किसी नए विवाद को जन्म नहीं दिया। हालांकि विपक्ष और राजनीतिक पर्यवेक्षक इस बात पर नजर बनाए हुए हैं कि गठबंधन के भीतर इस नतीजे को लेकर आगे क्या चर्चा होती है। झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन हमेशा व्यवहारिक राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं और यही वजह है कि उन्होंने चुनावी परिणाम के बाद टकराव की जगह संतुलन का रास्ता चुना। ये वो सवाल है जो इस चुनाव के बाद सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग अक्सर सिर्फ वोटों का खेल नहीं होती, बल्कि वो दलों के भीतर चल रही असंतुष्टि और समीकरणों की ओर भी इशारा करती है। अगर कांग्रेस के आरोप सही है तो इंडिया गठबंधन के अंदर भरोसे की कमी का संकेत हो सकता है, और वहीं अगर आरोप गलत साबित होते हैं तो कांग्रेस को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि आने वाले महीनों में झारखंड की राजनीति में इस चुनाव के प्रभाव भी दिखाई दे सकते हैं। खास तौर से विधानसभा चुनावों और विपक्षी एकजुटता के संदर्भ में ये परिणाम महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। परिमल नाथवानी की जीत सिर्फ एक सांसद के चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने व्यापार, प्रबंधन और राजनीति तीनों क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई है। झारखंड से उनका जुड़ाव लगभग 2 दशक पुराना है और यही कारण है कि उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का समर्थन समय समय पर मिलता रहा है। उनकी जीत ने यह भी साबित किया है कि भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत नेटवर्क, राजनीतिक संवाद और रणनीतिक समझ आज भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के आरोपों को कितना आगे ले जाती है और इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इस पर क्या रुख अपनाते हैं। दूसरी ओर चौथी बार राज्यसभा पहुंच चुके परिमल नाथवानी ने झारखंड के विकास और राज्य के हितों को संसद में मजबूती से उठाने का वादा किया है। फिलहाल इतना तो तय है कि राज्यसभा चुनाव का ये परिणाम झारखंड की राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहेगा और जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है वो है परिमल नाथवानी, जिनकी जीत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि राजनीति में सिर्फ संख्या नहीं, रणनीति भी बहुत मायने रखती है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।